समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, फिर भी यह प्रश्न बार बार मन में उठता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को आखिर कहाँ छिपाया था। यह प्रसंग सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही गूढ़ और विचारणीय है। सामान्य धारणा के अनुसार कहा जाता है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में छिपाकर ले गया था, परंतु यदि शांत मन से विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि समुद्र स्वयं पृथ्वी का ही एक भाग है। फिर पृथ्वी को उसी के भीतर छिपा देना तर्क संगत कैसे हो सकता है। यही कारण है कि इस कथा को केवल सतही रूप से समझने पर भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हिरण्याक्ष वराह अवतार और पृथ्वी उद्धार की कथा का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है। पौराणिक कथाओं में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों से जुड़ी हुई है और उन्हें शब्दशः समझ लेने से कई भ्रांतियां जन्म ले लेती हैं। इसी प्रकार हिरण्याक्ष और पृथ्वी के प्रसंग को समझने के लिए भी हमें मूल ग्रंथों की ओर लौटना आवश्यक है। पौराणिक परंपरा में जब राजा अज और उनके पुत्र महाराज दशरथ के जन्म की कथा भी इसी प्रकार गहन अर्थ समेटे हुए है। राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका संकल्प ही अस्त्र के समान प्रभावशाली हो जाता था। कथा आती है कि एक बार जब राजा अज ध्यान मग्न होकर शिव वंदना कर रहे थे, उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने आया। दूर से राजा अज की साधना को देखकर रावण ठिठक गया। राजा अज ने जल का अर्पण आगे की ओर करने के बजाय पीछे की ओर किया, जिसे देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। पूछने पर राजा अज ने बताया कि ध्यान अवस्था में उन्होंने 1 योजन दूर एक गाय को सिंह के आक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया था। बाद में रावण ने स्वयं जाकर देखा तो पाया कि गाय सुरक्षित है और सिंह बाणों से घायल है। तब रावण समझ गया कि जिनके जल से ही बाण बन जाते हों, उनसे युद्ध करना असंभव है और वह बिना युद्ध किए लौट गया। राजा अज के जीवन में संतान का अभाव एक बड़ा दुख था। एक बार एक सुंदर सरोवर में कमल को पाने का प्रयास करते समय आकाशवाणी हुई कि वे निसंतान हैं, इसलिए उस कमल के योग्य नहीं है। यह वाणी उनके हृदय में गहरे उतर गई। बाद में भगवान शिव की प्रेरणा से एक ब्राह्मण उनके जीवन में आए। राजा अज ने उन्हें राज्य का धन देने का प्रयास किया, पर ब्राह्मण ने यह कहकर मना कर दिया कि यह प्रजा का धन है। अंततः राजा अज ने एक मजदूर का वेश धरकर स्वयं श्रम किया और जो 1 टका उन्हें मिला वही उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। उस टके से उत्पन्न अद्भुत घटना में 9 स्वर्ण रथ आकाश की ओर चले गए और 10वें रथ से एक बालक प्रकट हुआ, जिसे राजा अज का पुत्र स्वीकार किया गया। यही बालक आगे चलकर महाराज दशरथ कहलाए। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो और जो स्वयं के श्रम से उपजा हो। इसी प्रकार रामायण से जुड़ा एक और प्रसंग है जो लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को दर्शाता है। लक्ष्मण का जीवन पूर्णतः श्री राम जी की सेवा के लिए समर्पित था। 14 वर्षों के वनवास में उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपने सुख की चिंता नहीं की। उर्मिला जो नवविवाहित थी, पति के साथ वन जाने की इच्छा रखती थी, पर लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहकर परिवार की सेवा करने को कहा।
यह उर्मिला के लिए अत्यंत कठिन निर्णय था, फिर भी उन्होंने पति की आज्ञा को ही अपना धर्म माना। लोक मान्यता के अनुसार लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक निद्रा का त्याग किया था और उनकी जगह उर्मिला ने सोकर वह व्रत पूरा किया। यद्यपि यह कथा रामचरितमानस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, फिर भी यह उर्मिला के त्याग और पतिव्रत धर्म की महिमा को दर्शाने के लिए प्रचलित हुई। यह भी कहा जाता है कि मेघनाद के वध में लक्ष्मण की विजय का एक कारण उर्मिला का पतिव्रत था, क्योंकि ऐसे तप और त्याग का प्रभाव युद्ध भूमि तक पहुंचता है। अब जब हम हिरणाक्ष और पृथ्वी के प्रसंग पर लौटते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि समुद्र शब्द के कारण ही सबसे अधिक भ्रम फैला। विष्णु पुराण और वाराह पुराण जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिरणाक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं बल्कि रसातल लोक में छिपाया था। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है, जिनमें 7 ऊपर और 7 नीचे माने गए हैं। पृथ्वी के नीचे स्थित लोकों में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल आते हैं। इन्हीं में से रसातल या कुछ स्थानों पर पाताल का उल्लेख मिलता है, जहां हिरणाक्ष पृथ्वी को ले गया था। रसातल को दैत्यों और असुरों का लोक माना जाता है, जहां देवताओं की सीधी पहुंच नहीं होती। इसलिए हिरणाक्ष ने पृथ्वी को वहां छिपाया ताकि देवता उसकी रक्षा ना कर सके। समुद्र वाली धारणा दरअसल खगोलीय और दार्शनिक शब्दावली की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुई। कई विद्वान समस्त लोकों को एक व्यापक खगोलीय सागर या भव सागर के भीतर स्थित मानते हैं। यह भव सागर जल का सागर नहीं बल्कि अस्तित्व और सृष्टि का प्रतीकात्मक महासागर है। जब ग्रंथों में कहा गया कि पृथ्वी को भव सागर से निकाला गया, तो बाद के समय में लोगों ने भव सागर को जल का सागर समझ लिया। इसके साथ ही एक और घटना ने इस भ्रम को बढ़ाया। पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरणाक्ष वरुण देव के पास गया, जो जल के देवता हैं। वरुण लोक और सागर का संबंध होने के कारण लोगों ने यह मान लिया कि पूरी घटना जल से जुड़े समुद्र में ही घटित हुई होगी। वास्तव में कथा यह बताती है कि भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण कर रसातल में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे उसके स्थान पर पुनः स्थापित किया। यह केवल भौतिक घटना नहीं बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। हिरणाक्ष का वध भी इसी सिद्धांत को दर्शाता है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हिरणाक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं बल्कि रसातल या खगोलीय भव सागर में छिपाया था, और समुद्र वाली बात समय के साथ चली आई एक भ्रांति मात्र है। इस प्रकार जब हम मूल ग्रंथों और उनके भावार्थ को समझते हैं तो अनेक पौराणिक कथाएं अपने वास्तविक और गहरे अर्थ के साथ हमारे सामने प्रकट होती हैं और हमारे मन में उठने वाले प्रश्न स्वतः शांत हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।